हेलो। तो कैसे हो आप लोग सभी। अपन ने पढ़ाई के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रश्नावली 4 के अंदर अपन ने सारे एग्जाम्पल कर लिए थे। सारे एग्जाम्पल करने के बाद एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 के सारे सवाल कर लिए थे, ठीक है। अब इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे कि प्रश्नावली 4.1 पढ़ेंगे, वो भी किसकी, द्विघात समीकरण की। क्या करेंगे, द्विघात समीकरण की 4.1 वाली प्रश्नावली अपन को आज पढ़नी है और ये आज अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 4.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। अब क्या करना है कि इसकी अपन को जांच करनी है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। चलो, तो देखो, ये सवाल दिया हुआ है कि x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट x-3। ये अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है। अपन अब क्या करेंगे कि इसका अपन चेक करके देखेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। तो इसका अपन चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं। देखो, इसमें ये x+1 का होल स्क्वायर दिया है, तो सबसे पहले अपन एक सर्वसमीका पढ़ते हैं। देखो ये पढ़ते हैं, a+b का होल स्क्वायर, तो इसका सूत्र होता है a² + 2ab + b²। ये सर्वसमीका पढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो इसको खोल देंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा +2, एक x हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, ठीक है, +1 का होल स्क्वायर बराबर में क्या दिया हुआ है 2x-3 का एज इट इज, ठीक है। क्वेश्चन यही है ना, ठीक है, हाँ यही है। अब देखो अपन ने क्या किया कि इसके जो x+1 का जो स्क्वायर दिया हुआ था उसको अपन ने ओपन कर लिया। किससे ओपन किया, इस सर्वसमीका से। किससे ओपन किया, इस सर्वसमीका से, ठीक है। तो देखो a की वैल्यू यहाँ पे x है और b की वैल्यू 1 है, तो x² हो गया 2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1, तो 2x इंटू 1 +1 का स्क्वायर बराबर में ये दिया हुआ है। चलो ठीक है। देखो अब क्या करेंगे तो ये हो जाएगी, देखो क्या हो गया, ये x² +2x +1, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होगा, बराबर में क्या आ गया 2x-3 का ब्रैकेट ये। तो देखो क्या करेंगे 2x+1 बराबर में दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2x-6, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो क्या हो गया 2x-6। अब इसका क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे। पक्षांतरण करने के बाद क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पक्षांतरण, ठीक है। क्या किया मैंने, पक्षांतरण, ओके। तो देखो क्या हो गया, x² + 2x + 1 बराबर माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर में 0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, +1 और +6 क्या हो गया, +1 और +6 क्या हो गया 7, तो x² + 7 बराबर में 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जी हाँ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर में कितना आ रहा है x², तो ये क्या हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आप लोग जब तक इसको उतारो और किसी को चाय वाय पीनी हो तो चाय वाय पी सकता है, ठीक है। जब तक उतारो आप लोग, तब तक मैं चाय वगैरह पी लेता हूँ, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, x+1 का स्क्वायर दिया हुआ था, तो इसको एक सर्वसमीका होती है कि a+b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b²। तो इस सर्वसमीका को मैंने इसमें अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद ये अपने पास क्या आ गई वैल्यू, x² हो गया +2ab हो गया, तो 2x × 1 हो गया और 1 का स्क्वायर हो गया, और 2x माइनस एज इट इज आ जाएगा ये।
ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो गया, 2x, x माइनस 3 दिया हुआ तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 6 हो जाएगा। इसका पक्षांतरण कर देंगे, पक्षांतरण करने के बाद जो अपने पास वैल्यू बचेगी, देखो ये माइनस का 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस 6 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 6 और 1 7 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण। क्या है ये, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। अब देखो इधर आ जाओ, ये दिया हुआ है अपन को, देखो क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब क्या दिया हुआ है, देखो इसको एज इट इज लिख लेंगे, -2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2 इंटू 3 करेंगे, देखो -2 इंटू 3 तो क्या हो गया, माइनस का 6, और -2 इंटू माइनस एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x। ठीक है, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, ये हो गया ना ये, तो अब आगे चलते हैं, देखो ये लो। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, देखो क्या हो गया, -2 गुणा तो माइनस के 6 प्लस के 2x, ये हो गया। अब इसका क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस का 2x बराबर में 0। ठीक है, इसका पक्षांतरण कर दिया तो ये माइनस वाली चीज प्लस की हो गई और प्लस वाली चीज माइनस की हो गई, तो देखो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 बराबर में 0। यही आ रहा है, देखो -2 और -2 कितने हो गए, माइनस के 4, प्लस 6 दिया हुआ है, एज इट इज इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो गई, द्विघात समीकरण। क्या हो गई, द्विघात समीकरण है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, गुणा भाग करना है आपको, कुछ नहीं करना, गुणा करना है ओनली फॉर, और कुछ नहीं करना। ठीक है, जब तक आप लोग इसको उतार लो, जब तक मैं नेक्स्ट सवाल देख लेता हूँ क्या दिया हुआ है। इस वाले पार्ट को तो आपने उतार लिया ना, इस वाले पार्ट को तो उतार लिया ना आप लोगों ने। ठीक है, इसका देखा आंसर में यही आ रहा है, कि चेक कर लेता हूँ मैं, है ना, इनके आंसर कितने आ रहे हैं। इसमें तो आंसर ही नहीं है। कौन सी है, प्रश्नावली 4.1, हाँ हाँ, ठीक है भाई, सब ये आ रहे हैं सही आंसर। क्या है, सही है, सभी ने उतार लिया। ठीक है, ये सब उतार लिया कि सभी ने, चलो तो फिर देखो, क्वेश्चन नंबर अपना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो कहाँ गई प्रश्नावली, ये देखो, किताब खोल रहा हूँ इसी के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, हाँ लिखो, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ये देखो, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 एक्स प्लस 3। ठीक है, तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, x माइनस 2 एक्स माइनस एक्स प्लस 1, ये दिया हुआ है, बराबर में दिया हुआ है x प्लस 1, क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक है, यही दिया होगा, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर में x माइनस 1 एक्स प्लस 3। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। अब क्या करना है, इसको देखो, इसका सॉल्यूशन करना है अपन को। क्या करना है, सॉल्यूशन। देखो क्या करेंगे, इसमें देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो पहले इसको लिख लेते हैं कि x माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 एक्स प्लस 3। अब ये एक x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। अब ये यही x किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से,
तो कितना हो गया प्लस का 1। अब ये माइनस का 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x, और फिर यही चीज इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगी माइनस की 2, माइनस का क्या हो जाएगा 2। ये वैल्यू अपने पास आ गई, ठीक है। बराबर मैंने क्या किया, x को इससे मल्टीप्लाई किया और x को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर -2 को x से किया और -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया। अब सेम एज इट इज इधर की साइड है कि देखो x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा और x को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, फिर -1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा और -1 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो देखो x से क्या हो गया एक्स स्क्वायर, x को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस है तो प्लस का 3x, -1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3, माइनस का क्या आ गया 3। अब देखो क्या दिया हुआ है, देखो ये अपने पास वैल्यू बच गई, 2x में से एक x गया तो क्या बचा माइनस का x, ठीक है, -2 बराबर एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, 3x में से -x गया तो क्या बचा प्लस का 2x -3। अब देखो इससे ये कैंसिल हो रहा है, ठीक है, कैंसिल हो गया ना, तो इधर क्या बच गया देखो -x -2, ठीक है। अब इसका इधर क्या कर देंगे पक्षांतरण कर देंगे तो ये -2x इधर आ जाएगा और माइनस का 3 बराबर में 0, ठीक है। अब x वाले टर्म को एक साथ लिख देंगे तो माइनस का 3x क्या बच गया माइनस का 3x, 3 और 2 5 तो माइनस के 5 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं, क्योंकि इसकी पावर में क्या नहीं आ रहा है, इसकी पावर में क्या नहीं आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, ये दो संख्याएं अपने पास दी हुई थी, तो x -2 और x +1, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को क्या कर दिया मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू अपने पास आ गई। देखो क्या किया, x को x से मल्टीप्लाई किया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर -2 को x से किया, फिर -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया। देखो फिर इसी तरह x को x से मल्टीप्लाई किया, x को +3 से मल्टीप्लाई किया तो +3x आ गया, -1 को x से किया तो -x आ गया, -1 को +3 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2 में से एक एक्स गया तो कितना बचा माइनस का x, -2 एज इट इज, इधर देखो एक्स स्क्वायर +3x -x, 3x में से x गया तो कितना बचा 2x, 2x अपन ने एज इट इज लिख दिया, वो भी किसका दिया हुआ पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का साइन अपन ने लगा दिया, और माइनस का 3, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिया, -x -2 बच गया, ठीक है, -x -2 बच गया और 2x -3 बच गया। देखो 2x -3 है ना, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा देखो, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा देखो -3x प्लस का है ना, देखो -x और 2x -3x, तो यहाँ पे बचेगा प्लस का 1, ये बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे देखो, अपन क्या करेंगे, ये देखो ये बच गया अपने पास, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, तो इससे कह सकते हैं कि ये क्या नहीं है द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। चलो आप सभी लोग उतार लो इसको, जब तक सभी लोग क्या करेंगे इसको उतार लेंगे, ठीक है, जल्दी से उतार लो, जल्दी से उतारेंगे। चौथा सवाल दिया हुआ है x -3 2x + 1 बराबर x +5, x से +5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखने वाला हूं मैं, जल्दी से उतार लो आप लोग। मैं क्या है कि किताब नहीं है मेरे पास, तो मोबाइल में मैंने आपकी किताब खोल रखी है, देखो मैंने क्या कर रखा है कि मोबाइल के अंदर आपकी किताब खोल रखी है, देखो ये आपकी किताब है, क्या है ये आपकी किताब, मैंने इसके अंदर 4.1 खोल रखी है। अब मैं इसके अंदर देखो ये सवाल आपके, ये सवाल लिखे हुए हैं, क्या हुए हैं सवाल लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि x -3 और 2x + 1 = x + 5, ठीक है, उतार लिया सभी ने। उतारने के बाद अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, ठीक है। चाहते तो अपन ऐसे भी कर सकते थे कि -x को माइनस यहाँ से कॉमन ले लेते तो x + 2 हो जाता,
वो इधर आता माइनस का, ये प्लस का तो कैंसिल हो जाता। देखो करके देखे क्या थोड़ा बहुत, देखो करके देखते हैं क्या होगा। माइनस कॉमन ले लिया तो x प्लस टू बराबर में क्या था, 2x प्लस थ्री, तो माइनस एक्स प्लस टू। ऐसा नहीं होता, यही सही है। क्या सही है, यही वाला सही है अपना। ठीक है, चलो तो फिर चले। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्या देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है अपन को कि x माइनस थ्री 2x प्लस वन, एक्स माइनस थ्री 2x प्लस वन बराबर में क्या दिया हुआ है, x प्लस फाइव। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज या प्रश्नावली 4.1 के अंदर दिया हुआ है। x माइनस थ्री 2x प्लस वन बराबर x प्लस फाइव। ठीक है, तो वही चीज अपन इसको देखो, अब क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्यूशन। तो x को 2x से मल्टीप्लाई, इसको लिख, ठीक है, 2x प्लस वन बराबर x प्लस फाइव, ये लिख लिया अपन ने। ठीक है, अब x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको देखो। अब देखो x को एक बार इससे और x को एक बार इससे, फिर माइनस थ्री को एक बार इससे और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और इन दोनों को तो करना ही है। तो देखो क्या आ गया अपने पास, क्या आ जाएगा, x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर x को 1 से करेंगे तो प्लस में है तो प्लस का x, फिर माइनस थ्री को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6x, तीन दूनी 6, 6x हो गया। और माइनस थ्री को प्लस 1 से करेंगे तो माइनस का 3, ये वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है, अब इसको x को क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब देखो 6x में से एक x गया तो कितना बचा, माइनस का 5x प्लस माइनस का 3 दिया हुआ है। देखो क्या बचा अपने पास, 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3। अब इसका क्या करेंगे, इधर पक्षांतरण कर देंगे। क्या कर देंगे, पक्षांतरण। अब देखो यहाँ लिख देता हूं मैं पक्षांतरण। क्या कर दिया यहाँ पे अपन ने, पक्षांतरण करेंगे इसका। पक्षांतरण करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस थ्री माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x बराबर में 0। अब देखो, अब देखो क्या है, माइनस का 2x स्क्वायर में से ये x स्क्वायर गया, माइनस का 5 और 5 10 हो गया, और माइनस 30 एज इट इज बच गया। तो क्या बच गई अपने पास, x स्क्वायर माइनस का 10x, 5 और 5 10 और माइनस का 3, क्या बच गया अपने पास, ये बच गया। और ये क्या है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, हाँ ये क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण। क्या है, द्विघात समीकरण। ठीक है, अब देखो मैंने इसके अंदर क्या किया, ये देखो x माइनस थ्री दिया हुआ था अपन को, 2x प्लस वन दिया हुआ था और x प्लस वन दिया हुआ था। तो अपन ने इसका सॉल्यूशन करने के लिए चीज लिख ली है एज इट इज। फिर x को एक बार इससे मल्टीप्लाई किया और एक बार इससे, तो x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर हो गया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x हो गया, माइनस थ्री को 2x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6x हो गया, और इसको माइनस थ्री को 1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 3 हो गया। ठीक है, फिर x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर हो गया, x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x हो गया। अब इन दोनों को व्यवस्थित जमा लिया अपन ने, व्यवस्थित जमाने के बाद ये हो गया 2x स्क्वायर, 6 में से एक गया तो माइनस का 5 बच गया, माइनस का 3 एज इट इज है ही, एक्स स्क्वायर प्लस 5x अपन को गिवन दिया हुआ है। तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर बच गया, माइनस का इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, और माइनस का 5 और माइनस का 5 कितना होगा, 10x, और माइनस 3 एज इट इज दिया हुआ है। तो ये क्या हो गई, द्विघात समीकरण। और कैसे हुई, क्योंकि इसकी पावर में क्या है, कम से कम घात कितनी है, 2, और ज्यादा से ज्यादा घात कितनी है, 2। तो ये क्या हो जाएगी, द्विघात समीकरण। ठीक है, जल्दी से उतारो, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से उतार लो आप लोग। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको उतारो। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, अगर कोई भी समस्या आपको सवाल के अंदर आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें इस प्रश्नावली में समस्या आ रही है,
इस टॉपिक में समस्या आ रही है, ठीक है, तो आप मेरे को बेधड़क बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपके कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप दोबारा रिपीट मोड में पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ देख लो। अब ये मल्टीप्लाई कैसे किया, तो ये आप 8वीं क्लास में काफ़ी सीख चुके होंगे। बहुपद का गुणनखंड गुणा कैसे करते हैं ये आपको काफ़ी सिखाया होगा, और नहीं सीखे हो तो हम बैठे हैं आपको सिखाने के लिए, मैं सिखाऊंगा, क्योंकि चीज़ें यहीं से क्लियर होते हुए चलेगी तो आगे दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखो ये सब मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, अपन क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 2x-1। अब ये तो देखो मैंने थर्ड क्वेश्चन करवा रखा था, सेम उसका जैसा ही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है, ये मैं आपको क्या देता हूँ, होमवर्क, ठीक है। होमवर्क खुद को करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या करना है, खुद को करना है, क्योंकि इसका जैसा मैंने क्या करवा दिया, एक तीसरा नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। अब इसके अंदर सबसे अच्छा सवाल दिया हुआ है, एक तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों करवा देता हूं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, x² + क्या दिया हुआ है, प्लस का 1 बराबर में क्या दिया हुआ है, x-2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन अपना। अब आपको पता है कि इसमें क्या होगा, देखो लगेगी होल स्क्वायर, तो a² - 2ab + b²। क्या हो गया ये सर्व समीकरण आपको दी हुई है। a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b²। तो देखो इसमें ये अप्लाई कर देंगे, देखो क्या होगा, x² ये एज इट इज +3x + 1, a की वैल्यू x और b की वैल्यू -2, तो a का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो है a, ये है b, तो एक a का स्क्वायर हो गया -2, a की वैल्यू x, b की वैल्यू -2, ठीक है। -2 है ना, a की वैल्यू कितनी है, ये तो a-2 है, a की वैल्यू क्या है 2, कितनी है 2, कितनी है 2, ठीक है। प्लस b का स्क्वायर तो 4 का 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या किया मैंने, x² + 3x + 1 बराबर x² एज इट इज 2 दूनी 4 माइनस का 4x + 4, क्या हो गया, x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो x² से x² कैंसिल, ठीक है, कैंसिल हो गया, तो देखो क्या बचा, 3x + 1 ये बच गया, यहाँ पे माइनस का 4 इधर आएगा, पक्षांतरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का, और प्लस का 4 किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर में 0, इधर लिख देंगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर, क्या किया मैंने, पक्षांतरण, ठीक है। अब देखो 4 और 3 कितने हो गए, 7x, और 1 प्लस का 1 और माइनस का 4, तो कितना बच गया, -3, क्या बच गया, -3 बराबर में 0। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, यह है द्विघात समीकरण नहीं है, क्या है ये, द्विघात समीकरण नहीं है। अब ये पता कैसे चला कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पावर वाला पद तो है ही नहीं, क्या नहीं है यहाँ पे, जिसकी पावर में x² हो वो वाला टर्म तो गायब है यहाँ से, ओनली सेकंड टर्म दी हुई है, तो 7x - 3 बराबर 0, जो कि द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसे उतारेंगे, और मैं एक बार किताब के अंदर चेक कर लेता हूँ आंसर यही आ रहा है क्या, ठीक है, देखता हूँ किताब के अंदर चेक कर लेते हैं। छठा
हाँ सॉरी, यहाँ पे नहीं है, ये लिखना नहीं है, कुछ और लिख लो। नहीं, नहीं है, ठीक है। ये लिखना द्विघात, ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। एक बार देखने दो मेरे को, ये कौन सा सवाल था, चौथा? चौथा हाँ है। थर्ड नहीं, हाँ नहीं है, ठीक है। कौन सा था? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7 पहला है, दूसरा है, ठीक है। उतारो, जल्दी से उतार लो आप लोग इसको, ठीक है। और पढ़ाई में ध्यान रखते रहो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछते रहो, डेली चीज़ें सोल्व किया करो घर जाके। ऐसा नहीं है कि मैं ही सारे सवाल करवाऊँ, कुछ अपनी तरफ से भी सोल्व किया करो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है ना वो बढ़ेगा। अगर आप खुद से सवाल करोगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा सब्जेक्ट के अंदर, और सब्जेक्ट के अंदर अगर आपका इंटरेस्ट बढ़ गया तो फिर आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आप बिना कहे पढ़ने लग जाओगे। क्या करने लग जाओगे? बिना कहे। तो चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि कहाँ चीज़ें सीखने की जरूरत है। अब इसमें चीज़ें सीखने की जरूरत कहाँ पर है? ओनली अपन को चेक करना आना चाहिए कि ये द्विघात समीकरण है। अब जैसे कि ये नहीं है तो आपको देखते पता लग जाना चाहिए कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब ये तो मल्टी गुणा भाग है, तो गुणा भाग प्लस माइनस तो अपन ने शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, पहली क्लास से जोड़ बाकी गुणा भाग पढ़ते आ रहे हैं। क्यों? इंग्लिश मीडियम वाले एल के जी से मतलब कि स्टार्ट, गणित तो जन्म से ही स्टार्ट हो जाती है। तो ये चीज़ें तो अपन अच्छी तरीके से मान के चलूँ तो 5वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। गुणा भाग सीखने वाली बात क्या है कि द्विघात समीकरण आपको पता कैसे लगाएं, ये मैंने पिछली 2 कक्षाओं में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, चलो। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, देखो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, देखो। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 तो अपन ने कर लिया ना, ये 7 है। x+2 का होल क्यूब बराबर 2x/x² -1, ये अपन का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है अपना क्वेश्चन। अब आपको देखते ही एक चीज दिमाग में आ जानी चाहिए कि इसमें कौन सी सर्व समीका लग रही है, क्यूब वाली। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सर्व समीका का फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे अपन सर्व समीका a+b का होल क्यूब। तो ये क्या होता है, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b³। ये इसका क्या होता है, इस सर्व समीका का क्या होता है, फॉर्मूला। क्या होता है, a+b का होल क्यूब का ये क्या होता है, फॉर्मूला, ठीक है। अब ये यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, ये a है, और ये क्या है, b। ये क्या है, दो तो है b की वैल्यू, a है इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले अपन करेंगे, देखो ये सारी वैल्यू जो a³ है तो x का क्यूब कर देंगे, ठीक है। 3 a का स्क्वायर है तो a का स्क्वायर में x का स्क्वायर हो गया, और b एज इट इज, तो b कितना है 2, ठीक है। अपन कुछ नहीं कर रहे, सर्व समीका के अंदर जैसे दिया है वैसे मान रख रहे हैं। ये तो b है, ये a है, ठीक है। देखो अब 3 a का a दिया हुआ है तो x, b का स्क्वायर तो 4 हो गया, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस b³ तो b कितना है 2, 2 का क्यूब कितना हो गया 8। 2 का क्यूब मैं ऐसे लिख देता हूँ, फिर अपन लास्ट में कर लेंगे। बराबर में क्या दिया हुआ है, अब इसको देखो 2 से x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x³, ठीक है, -2x, ठीक है, आ गया। क्योंकि इससे इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया मैंने, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब देखो अपने पास क्या वैल्यू आ गई, x³ हो गया एक तो, प्लस 3x², और 3x² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x²,
प्लस 4×3 = 12 और x दिया हुआ है, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8, बराबर में 2x³ - 2x। ठीक है, अब ये देखो, इसका पक्षांतरण कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x³ + 6x² + 12x + 8 माइनस का 2x³ + 2x बराबर में 0। अब ये प्लस का था तो ये माइनस का हो गया, ये 2x माइनस का था तो प्लस का हो गया, बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब देखो, अब अपन सबसे पहले इसके अंदर पक्षांतरण करते हैं ना, तो सबसे पहले अपन समान घात वाले पद को घटाते हैं, फिर उसके बाद में उसके छोटे वाले को। सबसे हाईएस्ट घात कितनी है यहाँ पे x³, यहाँ पे x³, यहाँ पे 2x³ दिया हुआ है, तो यहाँ 1x³ दिया हुआ है प्लस का, तो 2x³ में से 1x³ गया तो माइनस का कितना बचा, माइनस का x³। अब x³ आते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो देखो यह क्या बच गया, माइनस का x³ प्लस 6x², 6x का कोई पद ही नहीं है इसके अंदर, तो एज इट इज आ जाएगा 6x²। ठीक है, 12x + 2x कितना हो गया 14x, कितने हो गए 14x + 8 बराबर में 0। अब इसको संतुलित करने के लिए अपन क्या करते हैं कि माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेते हैं। कॉमन नहीं लो तो भी ठीक है, अपन कॉमन ले हुए तो सबसे अच्छी चीज रहेगी कि ये सब प्लस के जितने भी चीजें हैं माइनस की हो जाएगी, और ये x³ क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और जो माइनस का चिन्ह बाहर आएगा वो कहाँ चला जाएगा 0 के अंदर। ठीक है, ये देखो, ये देखो ऐसे होगा। अब यहाँ से मैंने क्या कर दिया कि माइनस कॉमन ले लिया, क्या ले लिया माइनस कॉमन। ठीक है, देखो माइनस का चिन्ह कॉमन लिया तो ये x³, तो देखो क्या हो जाएगा 6x² - 14x - 8 बराबर 0। ये गया 0 में, तो अपने पास जो टर्म बच गई तो क्या बच गई x³ - 6x² - 14x - 8 बराबर 0। क्या बच गई 0, जो कि क्या नहीं है, नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये देखो अपन ने क्या किया कि x + 2 का होल क्यूब दिया हुआ था, तो अपन ने होल क्यूब को खोल दिया और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो a की वैल्यू यहाँ पे x है और b की वैल्यू 2 दी हुई है, तो दोनों की वैल्यू रख दी इस समीकरण में। रखने के बाद क्या आ गया x³ + 6x² + 12x + 18, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या गया 2x³ - 2x। अब इसका इधर पक्षांतरण कर दिया, पक्षांतरण करने के बाद ये प्लस का दिया हुआ था तो ये माइनस का हो गया, और ये माइनस का था तो ये प्लस का हो गया। ठीक है, देखो तो देखो 2x³ में से x³ गया तो क्या बचा माइनस का x³ प्लस 6x², क्योंकि x² का कोई टर्म नहीं है, 12x + 2x तो कितना हो गया 14x + 8 बराबर में 0। अब अपन ने यहाँ से क्या किया कि माइनस को कॉमन ले लिया, तो माइनस को कॉमन इसलिए लिया क्योंकि अपन को x³ पॉजिटिव में करना था। नहीं करोगे तब भी ठीक है। ठीक है, तो आप अपनी इच्छा यहाँ तक करोगे तो क्वेश्चन को एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि बच्चे को एंड तक क्वेश्चन आता था, तो इसको नंबर अच्छे दें, आपके नंबर कहीं काटेगा नहीं। यहाँ तक कर दोगे तो उसके दिमाग में थोड़ा डाउट रह जाएगा कि यार 1/4 नंबर तो काट ही लेते हैं, तो 1/4 नंबर गए, इसका मतलब पता है आपको कितने नंबर गए, हाँ 0.25 नंबर चले गए आपके। 100 में से अगर 100 आ रहे थे तो 0.25 नंबर चले गए। ठीक है, तो फिर x³ कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो x³ - 6x², जो भी चीज प्लस की थी वो माइनस की हो गई, जो माइनस की थी वो प्लस की हो गई। ठीक है, तो फिर ये वाली वैल्यू आ गई, और फिर x³ को आते ही अपन ने दिमाग में याद आ गई कि ये x³ वाली टर्म कभी भी क्या नहीं होती, द्विघात समीकरण नहीं होती है, क्योंकि इसकी पावर में अधिक से अधिक कितना आना चाहिए था 2, और कम से कम कितना आना चाहिए था 2, कम से कम कितना आना चाहिए था 2, और ज्यादा से ज्यादा कितना आना चाहिए था 2। मतलब कि द्विघात समीकरण की जो अपनी डेफिनेशन थी वो क्या थी कि ज्यादा से ज्यादा पावर में कितना आए 2, तो वो क्या कहलाएगी द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसमें पावर में कितना आ रहा है 3, तो ये क्या नहीं है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इतना प्रेम से समझा रहा हूं, इससे भी अच्छा समझ में नहीं आए
तो फिर आप क्लास में आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, आप इधर उधर की चीज़ों में अपना समय खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो उतार लो इसको, उतारेंगे आप लोग इसको, उतारो, जल्दी से उतारेंगे आप लोग इसको। ठीक है, इतना धीरे धीरे स्लोली मैं 12th क्लास को मैथ पढ़ाता हूँ, इतना स्लोली तो मैं उनको भी नहीं पढ़ाता, क्योंकि अब मैं ये प्लस माइनस थोड़ी करवाने बैठूंगा, ऐसे तो अपना सिलेबस ही नहीं होगा भाई। क्या नहीं होगा? सिलेबस ही नहीं हो पाएगा ऐसे तो। अब 4.1 प्रश्नावली एक दिन की है, लेकिन मैंने 6 सवाल के अंदर ही एक क्लास लगा दी, एक क्लास में 4.1 प्रश्नावली खत्म है। अब इनमें से मैं ओनली फॉर कितने सवाल करवाता? एक तो छठा, एक सातवां, एक दूसरा, और एक लास्ट लास्ट में जो बच रहा है, 4 सवाल करवाता इसमें मैं। अब तक मैंने कितने करवा दिए? 6। 6 सवाल करवा दिए इस समय, क्योंकि 5वां क्वेश्चन अपन ने छोड़ दिया था, क्योंकि उसमें आपको मैंने होमवर्क दिया था। तो इतना प्रेम से समझने के बाद अच्छी चीजें एक एक चीज खोल के बता रहा हूँ कि ए क्या है, बी क्या है, इसको कैसे, डायरेक्ट ये वाली टर्म नहीं लिख के डायरेक्ट ये वाली टर्म भी लिख सकता था मैं, लेकिन के बच्चों को भाई स्टार्टिंग में क्या होता है कि बच्चे थोड़े डाउटफुल फील करते हैं कि सर ये वाली टर्म आई कैसे, तो फिर मैंने एकदम खोल खोल के सबको पूरी तरीके से समझा दिया। और आप लोग जल्दी से उतार लो इसको। ठीक है, समझ में सभी के आना चाहिए। ठीक है, अगर समझ में ही नहीं आ रहा तो कोई मतलब ही नहीं है फिर तो पढ़ने का। अगर समझ में ही नहीं आ रहा तो पढ़ने का कोई मतलब भी तो नहीं है। फिर घर पे रहो आप, आराम से मोबाइल चलाओ, रील्स देखो इंस्टाग्राम पे, बिग बॉस देखो, कई लोग शौकीन होंगे बिग बॉस के, उनको देखो। और अब तो बिग बॉस भी खत्म हो गया, एलविस जी जीत गए हैं, एलविस यादव बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के विनर रह चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ी पढ़ाई भी कर लिया करो, चीजें इंजॉयमेंट के लिए काफी सारी हैं, अदर एक्टिविटी भी करो, अदर एक्टिविटी में ध्यान भी दो, चीजें को पढ़ो भी। ठीक है, काफी सारी चीजें हैं अदर एक्टिविटी करने के लिए मोबाइल चलाने के अलावा तो। पर ये कौन कहे आपको सुबह 6 बजे रनिंग करो उठ के, ये भी एक्टिविटी में आता है, शरीर स्वस्थ रहेगा, स्ट्रेस फील नहीं होगा, टेंशन कम होगी, पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा। ठीक है, चलो तो फिर अब मैं सीधे क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूँ। किस पे आ रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है अपना, देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है अपना, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 4.1 का, कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। लिख देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 4.1 का, 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4.1 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्र की लंबाई जो मीटर में दी हुई है, चौड़ाई के दुगने से कितनी अधिक है? 1। जो 528 मीटर स्क्वायर का जो अपन को क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसकी जो चौड़ाई है जो मीटर में दी हुई है, वो अपने दुगने से कितनी अधिक है? 1। ठीक है, भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब अपन को क्या करना है? इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो तो मान लेते हैं कि माना, माना क्या माना अपन ने कि चौड़ाई कितनी है, भूखंड की चौड़ाई क्या हो गई? माना भूखंड की चौड़ाई क्या हो गई? x। चौड़ाई अपन ने क्या मान ली? अब दी हुई है कि भूखंड की चौड़ाई की दुगनी। अब भूखंड की चौड़ाई कितनी है? x। भूखंड की चौड़ाई की दुगनी से कितनी अधिक है? 1। तो भूखंड की चौड़ाई की दुगनी करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका दुगना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। अब इससे कितनी अधिक है? 1, तो +1। ठीक है, यही आएगा ना भाई। अपन को दिया हुआ है कि जो भूखंड का क्षेत्रफल है वो कितना दिया हुआ है? 528 वर्ग मीटर स्क्वायर। अब अपन ने मान ली कि भूखंड की चौड़ाई कितनी मान ली अपन ने? x। अब क्वेश्चन के अंदर अपन को दिया हुआ है कि भूखंड की जो चौड़ाई है वो अपने दुगने से,
अब x अपन ना दिया हुआ है तो उसका दुगना कितना हो गया 2x, इससे एक अधिक है तो 2x प्लस 1, ठीक है, ये हो गया ना। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, लंबाई कितनी हो गई इसकी, देखो लंबाई हो गई बराबर 2x प्लस 1। भाई अपन को दिया हुआ था कि भूखंड की चौड़ाई अपन ने मान ली x, तो इसकी जो लंबाई है जो मीटर में दी हुई है वह चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो चौड़ाई का दुगना कितना हो गया 2x, और इससे एक अधिक है तो प्लस का 1, ठीक है। चलो अब इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, क्षेत्रफल अपन को क्या दिया हुआ है, भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड यहां लिख लेना का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। माना भूखंड की चौड़ाई x है, उसकी लंबाई उसके चौड़ाई के दुगने से कितनी अधिक है, एक, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1। इसका भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है 528, तो देखो क्या हो जाएगा कि एक तो x हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 528। अब क्या करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा एक तो, प्लस x हो जाएगा और 528 हो जाएगा। अब अपन को कुछ नहीं करना, 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, इसका पक्षांतरण कर देंगे बराबर में 0, यही क्या अपना आंसर है, दैट्स ऑल। फटाफट जल्दी से उतारो, अपन को कुछ नहीं करना, दैट्स ऑल, दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। कुछ नहीं किया मैंने, देख लो बाप क्या करना है आपको। अब यहाँ से क्या कर दिया मैंने, पक्षांतरण कर दिया, लिख देना पक्षांतरण किया मैंने, क्या किया पक्षांतरण, ठीक है। देखो क्या किया कि माना कि भूखंड की चौड़ाई अपन को क्या दी हुई है x, तो ये क्वेश्चन अपन को कह रहा है कि भूखंड की जो लंबाई है अपनी चौड़ाई, भूखंड की लंबाई क्या कह रही है कि अपनी चौड़ाई, मतलब अपनी चौड़ाई की दुगनी कितनी हो गई 2x, इससे एक अधिक है तो इसमें प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 2x प्लस लंबाई हो गई, तो 2x प्लस लंबाई, तो भूखंड का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, भूखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अब यहाँ पे एक लाइन लिख लेना यहाँ पे, तो भूखंड का जो क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अपन को दिया हुआ है तो क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितनी हो गई x, चौड़ाई कितनी हो गई 2x प्लस 1, ठीक है। तो दोनों को यहाँ पे लिख दिया, लिखने के बाद ये आ गया, तो ये अपने पास क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, तो ये क्या है द्विघात समीकरण, तो यहाँ लिख देना कि द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है, ठीक है। जल्दी से उतार लो आप लोग इसको, क्या है ये द्विघात समीकरण, ठीक है। फटाफट उतारेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसको जल्दी से उतार लो, कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सवाल है। चौड़ाई को x मानना है, इसकी लंबाई बोल रही है, क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहा है अपन को किसकी चौड़ाई का दुगना सा एक अधिक है, तो 2x प्लस 1 हो जाएगा। अपन को पता है कि आयत का जो क्षेत्र, भूखंड का जो क्षेत्रफल होता है, अब भूखंड क्या है, ये भूखंड मान लिया अपन ने, इसका ये भूखंड है टोटल, ये किसके जैसा दिख रहा है आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, रेक्टेंगल का जो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का क्या होता है एरिया होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया लंबाई इंटू चौड़ाई, विड्थ एंड लेंथ, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ, तो ये आ जाएगा, ये आता ही ये हो गया, ठीक है। डोंट, मतलब बिल्कुल ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं, आराम से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, अरे 4.1 का अपन को क्या करना है, 4.1 का कौन सा सवाल है 3, क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, सपोज की मानो देखो मान के चलते हैं, सपोज क्या करते हैं, सपोज कि कोई धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, तो माना एक एक मैंने क्या मान लिया x, अब इसके आगे क्या चलेगा आप बताओ मेरे को। अपन को प्लस में क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन दिया है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग, क्या दिया हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 दिया हुआ है, तो अपन को पूर्णांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो सपोज मैंने क्या किया
कि तो मैंने एक धनात्मक पूर्णांक मान लिया x, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक मतलब अल्टरनेट चलते चलेंगे, अल्टरनेट चलते चलेंगे तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक कौन सा हो जाएगा, x प्लस वन। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो क्या हो जाएगा, x प्लस टू। अगर मैं चौथे की बात करूं x प्लस फोर। ऐसे ये चलता जाएगा, क्या करता जाएगा, चलता जाएगा। ये क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ये अपन ने माना है। क्या करना है अपन ने, सपोज मान के चल रहे हैं, अगर कोई दो धनात्मक को मैंने अगर एक धनात्मक पूर्णांक x माना तो उसका क्रमागत नेक्स्ट वाला जो धनात्मक पूर्णांक होगा वो क्या होगा, x प्लस वन। अगर तीसरे वाले की मैं बात करूं तो x प्लस टू, अगर चौथे वाले की मैं बात करूं तो x प्लस फोर। ये ऐसे अल्टरनेट सीरीज वाइज चलता जाएगा, ठीक है। तो चलो, अब ये बेसिक था तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखो, माना 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 क्या मान के चले अपन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक धनात्मक पूर्णांक क्या है, पूर्णांक अपन ने क्या मान लिया, देखो एक तो मान लिया अपन ने x, ठीक है। अब इसके आगे वाला क्या धनात्मक पूर्णांक, क्या अल्टरनेट लेके चलेगा, ये तो x प्लस वन। भाई जैसे कोई संख्या है, इसका अल्टरनेट लेके चलते हैं कि इसका धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, तो दूसरा क्या होगा, एक एक प्लस एक, ठीक है। तीसरा क्या होगा, ये भी एक प्लस एक कितना हो गया, दो। दूसरा क्या हो गया, टू प्लस वन, ये कितना हो गया, थ्री। फिर ये आ गया थ्री प्लस वन, ये क्या हो गया, फोर। ये एज इट इज चलते जा रहे हैं, इधर प्लस वन ऐड होता जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका अल्टरनेट मेथड हो गया। अल्टरनेट मतलब क्रमागत, ठीक है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव अपन को ऐड करते हुए चलना है। अब मैंने इसके अंदर x मान लिया एक तो, और एक मैंने क्या मान लिया, x प्लस वन, क्योंकि अल्टरनेट है, x के बाद x धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस वन। तीसरे की बात करूं तो क्या हो जाएगा, x प्लस टू, ठीक है। चलो तो अब इन दोनों का जो गुणनफल है, इन दोनों का जो गुणनफल है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणात्मक, धनात्मक पूर्णांकों का क्या दिया हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है 306। कितना दिया हुआ है, 306। क्या दिया हुआ है अपन को, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 306। अब अपन को ज्ञात क्या करना है, कि अपन को जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, पूर्णांक। क्या ज्ञात करना है, पूर्णांक, ठीक है। तो ये वाली चीज अपन को ज्ञात करनी है, ठीक है। तो दो अल्टरनेट चीज अपन को दी हुई है, दो धनात्मक पूर्णांक के कौन कौन से, x प्लस वन, ठीक है। तो दोनों को साथ में लिख लेंगे, x प्लस वन, इनका गुणनफल कितना दिया है, 306। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही तो हुआ, बराबर में 306। अब मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, ये इसका क्या हो गया, द्विघात समीकरण, ठीक है। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान चीजें हैं, ये चीजें तो मुझे करवानी भी नहीं चाहिए थी, ये चीजें तो आपको खुद को करनी चाहिए थी, लेकिन चीजें बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हुए चलेंगे, आसान से आसान चीज बनाते हुए चलेंगे, ठीक है। अब बताओ, इस क्वेश्चन में आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, जरूरत थी तो क्या चीज, कॉन्सेप्ट समझने की। कॉन्सेप्ट में क्या, आपके बस इसमें एक चीज आपको समझ में नहीं आएगी कि तो दो धनात्मक पूर्णांक यार क्या होते होंगे यार, यही तो डाउट आ रहा होगा। तो जैसे कि अपन ने एक 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 जीरो से स्टार्ट करते हैं, तो जीरो प्लस वन कितना हो गया, जीरो। एक तो जीरो हो गया, एक वन हो गया, तो धनात्मक पूर्णांक हो गए। अब पूर्णांक में जीरो नहीं आता, ठीक है, प्लस माइनस वन माइनस तक चलता रहता है, ठीक है। तो ये हो गया, अपन ने यहाँ पे क्या माना, मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक धनात्मक मान लिया x और दूसरा मान लिया x प्लस वन। अब x प्लस वन मान लिया तो देखो x प्लस वन, इनका गुणनफल कितना है, गुणनफल मतलब इनको गुणा करना है अपन को। गुणनफल का मतलब यही समझा करो कि ये दो संख्या दी हुई है तो अपन को क्या करना है, उसको गुणा करना है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक मतलब एक ऐसे याद करने के लिए है, वैसे तो कई जगह मेथड अलग भी हो जाता है, ठीक है। तो
दो गुणनफल दिया हुआ 306, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, इन दोनों का गुणनफल इसका पक्षांतर कर दिया तो -306 आ गया बराबर में 0। ठीक है, उतार लो फटाफट, फटाफट क्या करो इसको उतार लो आप लोग। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक बराबर में लिख देना ये। ठीक है, x और x+1 इसको ब्रैकेट में लिखो यार। ठीक है, ये दोनों अपन ने मान के चले। ठीक है, ठीक है, आ गया सभी के समझ में। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड लास्ट अपन उतारेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड फिर अपन कल करेंगे सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड तक पढ़ेंगे आज, थर्ड हो गया था, फोर्थ पढ़ेंगे। 4.1 का फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? 4.1 का फोर्थ क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन, या क्या पता थर्ड ही है, सेकंड। हाँ ये सेकंड था, ये कौन सा था? सेकंड। ठीक है, ये कौन सा था? सेकंड था ये कौन सा क्वेश्चन था? सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर था सेकंड, दूसरे का। ठीक है, अब दूसरे का अपन थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी तुरंत। ठीक है, चलो उतार लिया सभी ने? और कुछ समझाना हो? देखो मैंने क्या किया कि दो धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेके चल रहे थे, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स, एक तो एक्स मान लिया और एक एक्स प्लस मान लिया। कि सर आपने ऐसा ही क्यों माना? तो अपन कोई और भी मान सकते थे, x+1 भी मान सकते थे, तो x+2 भी मान सकते थे। x+3 मानते तो अगला जो धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है वो कौन सा प्राप्त होता? x+3। धनात्मक में ऐड करना होता है तो x+4, तो x+3 प्लस x+4। ठीक है, ये होता, यहाँ पे आंसर में कुछ और हो जाता। ठीक है, तो अपन धनात्मक पूर्णांक कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अपन को क्या जांच करनी है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, मेन चीज ये है। अब मेन चीज धनात्मक पूर्णांक अपन ने एक तो x मान लिया और एक x+1 मान लिया, तो ये चीज है। 306 इनका गुणनफल दिया हुआ था, गुणनफल सोल्व करने के बाद अपने पास ये आ गया। ठीक है, थैंक यू। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4.1 का कौन सा है ये? दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा। क्या कह रहा है ये कि रोहन की माँ, क्या कह रहा है देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब रोहन की अपन को कुछ बताया नहीं इस क्वेश्चन ने कि रोहन का क्या है क्या नहीं है, बताया क्या है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो पहली चीज दिमाग में जो अपन को नॉन आइडेंटिफाई हो, जैसे कि अपन को कुछ भी पता नहीं हो रोहन के बारे में, तो उसको क्या मान लेंगे? सीधा ही एक्स। किसी केस में और कुछ मानते होंगे, लेकिन अधिकतर अपन किस केस में क्या मान लेंगे? रोहन को क्या मान लिया अपन ने? एक्स। अब क्या कह रहा है देखो, कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अब पहली चीज तो रोहन की आयु अपन ने क्या मान ली? एक्स। अब उसकी मदर की अपन आयु कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? तो रोहन की आयु से कितने साल बड़ी है वो? 26। तो उसकी माँ की आयु कितनी हो गई? x+26। ठीक है, तो रोहन की आयु कितनी हो गई? x। उसकी माँ की आयु कितनी हो गई? x+26। अब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात उनकी क्या क्या कह रहा है? 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा? 360। ठीक है, तो रोहन की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, ये अपन को ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले अपन इसके अंदर करेंगे, देखो क्या चीज करेंगे अपन इसके अंदर। सबसे पहले अपन इसके अंदर देखो, इसके अंदर दो चीज बनाते हुए चलेंगे। क्या करेंगे? दो चीज बनाते हुए चलेंगे। पहली, ये देखो, पहली चीज तो ये देखो क्या क्या करना है अपन को इसमें। सही समझ में आ रहा है सबके? ठीक है, अभी यहाँ पे देखो अपन ने यहाँ से ऐसे लाइन खींच दी। ठीक है, पहली चीज ये हो गई, दूसरी चीज ये हो गई। अब यहाँ पे लिख देंगे रोहन। क्या लिख देंगे यहाँ पे? क्या यहाँ पे लिख दिया अपन ने रोहन, और ये क्या होगी? रोहन की माँ। ठीक है, अब अपन को क्या करना है देखो, अब अपन को क्या करना है कि रोहन की आयु अपन ने क्या मानी थी? एक्स। तो रोहन की मायु उससे कितने साल बड़ी है? तो क्या हो जाएगा? x+26। ठीक है, ठीक है, अब 3 वर्ष पश्चात,
अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक और लाइन खींचेंगे यहाँ पे और यहाँ पे एक डब्बा और बना देंगे, तो लिख देंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। ठीक है, 3 वर्ष पश्चात मतलब कि यहाँ पे 3 वर्ष पश्चात मतलब बात तो यहाँ पे रोहन कितना साल का हो गया, x+3, है ना। तो रोहन की माँ की आयु कितनी थी, x+26, तो 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा, x+29। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को कि ये चीज किस किस के समझ में आई और किस किस के समझ में नहीं आई, आप लोग मेरे को ये बताओगे। देखो मैंने क्या किया कि रोहन की आयु को मान लिया x, और क्वेश्चन के अंदर अपन को दिया कि रोहन की माँ उसकी आयु से 26 साल बड़ी है, तो रोहन की आयु x मान ली, तो उसकी माँ उससे कितने साल बड़ी है, 26, तो क्या हो जाएगा x+26, बड़ी मतलब अधिक, अधिक का मतलब जोड़। ठीक है, तो x+26 हो गया। अब वो कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात उनका गुणनफल कितना हो जाता है, 360। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात जो अपन ने रोहन की आयु क्या मानी थी, x, तो 3 वर्ष पश्चात क्या हो गई, x+3। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात जो इसकी आयु है रोहन की वो कितनी हो गई, x+3। अब देखो रोहन x+3 दिया हुआ है, ये कितनी है, रोहन की 3 वर्ष पश्चात आयु। अब इसकी माँ इससे कितने साल बड़ी है, 26, तो देखो क्या हो जाएगा, x+3+26। अब 26 साल इसकी माँ बड़ी है, 3 वर्ष पश्चात ये है, तो क्या हो जाएगा x+29। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, उसकी माँ की आयु x+29। अब चाहो तो मैं इसको हिंदी में भी लिख सकता हूँ, लेकिन ऐसे करके करने का मजा ही अलग है। ठीक है भाई, अपन ने बॉक्स बनाया, रोहन की आयु लिखी, माँ की आयु लिखी, थोड़ा एंटेक नहीं लग रहा है देखने में भी, ज्यादा हिंदी लिखनी क्यों, याद ही रख लेंगे इस चीज को, तो क्यों भाई, चीजें समझ में आनी चाहिए। रोहन की आयु मान ली x, तो उसकी माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो x+26। फिर 3 वर्ष पश्चात रोहन 3 वर्ष पश्चात कितने साल का हो जाएगा, x+3 ईयर्स का हो जाएगा। x+3 ईयर्स का होने के बाद उससे 26 साल बड़ी है, तो x+3+26, तो x+29। ठीक है, ठीक है। अब देखो अपन ने क्या करते हैं, अब इसके अंदर अपन करेंगे, इसके अंदर अब इसका जो गुणनफल है वो कितना दिया हुआ है, 360। कितना दिया हुआ है, 360 डिग्री, 360 दिया हुआ है। तो देखो x+3 हो जाएगा एक, तो 3 वर्ष पश्चात ही तो आयु पूछ रहा है अपन को, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, रोहन की ज्ञात क्या करना अपन को, रोहन की, देखो क्या ज्ञात करना है, रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु क्या करनी है अपन को, ज्ञात, वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु अपन को क्या करनी है, ज्ञात, रोहन की वर्तमान आयु अपन को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की वर्तमान आयु क्या होगी, तो देखते हैं x+3। अब इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है, 360, 360। ठीक है, तो x को एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और एक बार इस x को एक बार इससे, और एक बार इससे, 3 को एक बार इससे और एक बार इससे, तो देखो क्या हो जाएगा, +29x +3x +19 एकम 29 तो कितना हो जाएगा, 87। कितने हो जाएगा, 87, 87 बराबर में 360। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, 360। अब देखो 3x और 29x कितना हो गया, x² प्लस 29 31 32x प्लस 87 माइनस 360, इसका क्या कर दिया, पक्षांतरण। क्या कर दिया, पक्षांतरण। इसका मैंने क्या किया, इसका पक्षांतरण कर दिया, तो क्या बच गया अपने पास, देखो x² प्लस 32x माइनस 360 में से 87 गए तो 10 में से 3 गए तो 3, यहाँ पे 5 रह गए, 15 में से 8 गए तो 7, 273, यही बच रहा है क्या, हाँ यही बच रहा है। क्या बच रहा है, माइनस का 273 बराबर में 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण। क्या है ये, द्विघात समीकरण। ठीक है, अब देखो मैं इसमें बता देता हूँ क्या कर द्विघात समीकरण है। अब देखो मैंने क्या क्या किया,
देखो देखो मैंने क्या क्या किया। मैंने किया कि रोहन की जो वर्तमान आयु थी, रोहन की वर्तमान आयु अपन निकाल सकते हैं, वो समीकरण आ गया, तो अपन को वहीं तक निकालना था, जांच ही करनी थी ओनली फॉर 4 पॉइंट के अंदर अपन को जांच करनी। ठीक है। रोहन की आयु मान ली अपन के ने क्या, रोहन की आयु मानी एक्स, उसकी माँ की आयु क्या हो गई x+26। अब ये कैसे हुई कि रोहन की आयु है जो उसकी माँ उससे कितनी बड़ी है 26 ईयर्स, तो x+26 ईयर। अब 3 वर्ष बाद, अब कब की बात कर रहे हैं अपन, 3 वर्ष बाद की। तो 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो गई, 3 वर्ष बाद मतलब x+3। 3 वर्ष मतलब आगे, तो रोहन की आयु कितनी हो गई x+3। अब इसकी माँ की x+26 थी, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे 3 वर्ष बाद, तो कितनी हो गई x+29। अब 3 वर्ष पश्चात जो रोहन की जो वर्तमान आयु वो क्या होगी, अपन को ज्ञात करना है। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की जो वर्तमान आयु होगी, देखो 3 वर्ष पश्चात जो रोहन की जो वर्तमान आयु होगी, देखो तो ये हो जाएगी x+3 प्लस x+3 मल्टीप्लाई x+29 इक्वल टू, इसका गुणनफल कितना होगा 3 वर्ष पश्चात 360। ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर को 29 से मल्टीप्लाई किया तो 29x, इसको 3x से, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। 9×27 का 7, 9×27 का 7, 2 है ना, देखो 3 9×27, 9×27 का 60 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3×2 6, 6 और 7, ये देखो कैसे किया, मल्टीप्लाई तो आता होगा आपको। 9×3 का 3, 3×2 6, 6 3, 3 6 3 9, या 8 आएंगे, देखो ठीक है। चलो उतार लिया क्या सभी ने, सभी ने उतार लिया क्या इसको, ये पूछ रहा हूं मैं तो। यही तो आ रहे हैं। ठीक है, सभी के समझ में आया कि नहीं है। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाली वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आने के बाद x² प्लस 32x प्लस 87, इसका 360 का पक्षांतरण कर दिया। पक्षांतरण करने के बाद ये वैल्यू प्राप्त हो गई। ये वैल्यू प्राप्त होता है अपन कह सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसके पावर में क्या आ रहा है x²। तो जहां x² दिख जाए आपको तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द्विघात समीकरण। अब जो सवाल जो बच गए हैं, जो सवाल बच गए हैं, जो सवाल बच गए हैं, तो आप लोग करोगे, होमवर्क करके आना। वैसे मैं कल बता दूंगा जो सवाल बच गए हैं, बचे हुए सवाल क्या हैं, बचे हुए सवाल। ठीक है, आप लोग के लिए होमवर्क है, हो जाए तो बढ़िया बात है, नहीं हो तो मैं करवाऊंगा। ये चैनल है अपना, इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ये क्या है, चैनल अपना। ठीक है, इस चैनल को लोगों तक, दोस्तों तक पहुंचाओ, अपने दोस्तों तक भेजो। ये चैनल का नाम अपना, इस चैनल को दूर दूर तक पहुंचाओ। ठीक है, ये देखो अब इसको उतार लो आप लोग, क्या करो, उतार लो आप लोग। ठीक है, उतार लेंगे आप लोग इसको। ठीक है, जल्दी से उतार लो। 3 सवाल मैंने करवा दिए, 2 सवाल और बच रहे हैं, फिर आपकी 4.1 एक्सरसाइज समाप्त। ठीक है, 4.1 एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी आप। तो उसी को भी करवा दूं, उतार लिया। ठीक है, ठीक है, फटाफट उतार लो आप लोग। क्या करेंगे, फटाफट उतारेंगे। ठीक है, उतार लिया सभी ने। ओके, बाय। सभी बच्चों को धन्यवाद, रोज कंटिन्यू मेरी वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं अच्छे से। ठीक है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भेजें, इसका लिंक भेजें सब अपने दोस्तों को, जो उनको पढ़ाई में और भी सुविधा मिल पाए। ठीक है, आप जैसा बोलोगे वही टॉपिक पढ़ाएंगे, वही सारी टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो तब बाय।